सर अपने थॉट को एक्सप्रेस कीजिए। क्लैपिंग, आई जस्ट सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित अपने दोनों अग्रजों और मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे डॉक्टर खुर्शीद अंसारी भैया और डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव भैया का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे छात्रों को दिया, हमें दिया, और इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। दोनों लोग हमसे काफ़ी वरिष्ठ हैं हर विधा में। मैं छोटा भाई हूँ इन लोगों का। बहुत सारी बातें इस विदाई समारोह के उपलक्ष्य में इन लोगों ने बताया जो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं और जीवन में उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। ये बातें उन्होंने इसलिए नहीं बताया, ये समय आपको इसलिए उन्होंने नहीं दिया कि आप उसको सुने और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। That must be in your behavior, that must be in your practice, that must be in your life. आपके जीवन में दिखना चाहिए। आज नहीं तो कल कभी न कभी आपसे हमारी मुलाकात होगी यहाँ से जाने के बाद भी। तो हम पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। हम अक्सर पूछते हैं बच्चों से, बेटा क्या कर रहे हो, पहला मेरा शब्द यही होता है, तो बच्चे बताते हैं। तो अगर तुम मिलोगे और हम पूछेंगे तो हमको लगेगा कि ये जो कार्यक्रम आज हुआ और भैया लोगों ने जो आपको चीज़ें बताया वो बताना सफल हो गया। और हमें विश्वास है कि हमारे बच्चे उसको आत्मसात करेंगे और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाएंगे और उसको व्यवहार में अपने लाएंगे, तभी सफलता मिलेगी। हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। मैं बहुत सेंटिमेंटल हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चियाँ ऐसे हैं जो यहाँ किसी कारण से नहीं आ पाए, इसमें सहभागिता नहीं हुई उनकी। कोई बात नहीं है, कुछ उनका परेशानी रहा होगा, लेकिन जो आए हैं मैं उन छात्र छात्राओं का हृदय से आभारी हूँ और उनके लिए बहुत सारा प्रेम, उस प्रेम वह प्रेम असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत उसमें मधुरता है। लेकिन ये है कि आप लोग जो है ये तब और मधुर हो जाएगा, इसकी मिठास और बढ़ जाएगी जब आप लोगों ने जो बताया। हमारे लिए बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ बता दिया आप लोगों ने कि ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि नॉलेज इज द फ्लेम ऑफ लाइफ। ज्ञान ही जीवन की ज्योति है और उस ज्योति को आजीवन, जब तक सांस है, जब तक हम होश में हम हैं, कॉन्शियस ब्रेन है हमारा, तब तक उसको जलाए रखना है, उसको उस दीप को जो है प्रज्वलित करना है। दैट फ्लेम मस्ट नॉट वेस्ट अवे। You must having steadfast mind. You must having steadfast mind and calm desires. तो याद रखिएगा इस चीज को। हमसे तो तुम बिछड़ जाओगे, लेकिन फिर मुलाकातें होती रहेंगी, ऐसा नहीं है। इस पर एक शायर ने बोला है, हम तो रोज तुमको मिस करेंगे। वो सुबह वो शाम जब तुम आते थे पढ़ने, हम पढ़ाते थे, तुम पढ़ते थे, कभी हंसाते थे, कभी जो है समझाते भी थे, जरूरत पड़ता था तो कभी डांट भी देते थे, लेकिन उस डांट में भी एक प्यार था, एक दुलार था, एक छिपी हुई बात थी, जज्बात था कि किसी भी तरह से तुमको आगे हमें ले जाना है। तो जो ये ज्ञान की परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है, उसी को हमने आगे बढ़ाया है और दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ये एक ज्ञान की परंपरा है, तुमको विश्वास करना चाहिए। आप लोगों ने जो बताया, भैया ने कितना अच्छी चीज़ बताया, डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा चीज़ बताया जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो जो शब्द आपके सामने प्रयोग किए हैं, वो शब्द जो है अनुभव है जीवन का, और जीवन का अनुभव 2 दिन में नहीं हो पाता है। ऐसी विभूतियाँ आपके बीच उपस्थित हैं, आपको गर्व करना चाहिए। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। दे आर प्रेजेंट ओवर हियर and they are demonstrating all of you। और एक बात और है, इस पर एक शायर का शेर है, न वो यारों की महफिल होगी न वो कारवां होगा, न वो यारों की महफिल होगी न वो कारवां होगा, अकेले हम होंगे बस खुला आसमां होगा। संदेश यही है बेटा, कभी जीवन में हार मत मानना, कभी हार मत मानना। जो
जो हार गया, डोंट लूज योर हार्ट, एंड बाय मेंटेनिंग पॉजिटिव टेम्परामेंट यू हैव टू प्रोसीड फर्दर इन योर लाइफ। हमेशा पॉजिटिव टेम्परामेंट बनाए रखो, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे। ये मैंने प्रैक्टिकली आई हैव ऑब्जर्व्ड इट थ्रू आउट माय लाइफ दैट यू मस्ट हैव इन ऑब्जेक्टिव्स। भैया ने बताया है, आपने भी यही बताया कि आपका जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। यू मस्ट हैव इन ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ। आपका जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, but you have to be very much positive at each and every step of your life, and this is the very crucial stage of your life। ये बहुत नाजुक क्षण है, नाजुक दौर है। आपका भैया ने बताया है कि ये बहुत नाजुक है और यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी अवेयर। बहुत सारी चीजें आकर के आपको परेशान करेंगी, आपको निगेटिविटी की ओर ले जाएंगी, लेकिन आपको अपने को पॉजिटिव बनाना। वो निगेटिव जितना आएगा उसको आपको पॉजिटिव देना ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बस में आपके ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े। और दूसरी चीज एक और है, कभी हौसला मत छोड़ना, जो मैंने बताया है, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि फलक को जिद है अगर बिजली गिराने की, कि फलक को जिद है अगर बिजली गिराने की, तो हम भी तमन्ना रखते हैं वहीं आंसियां बनाने की। इसी तरह से आप हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हमारा प्यार, हमारा स्नेह, हम नहीं भी आपके साथ रहेंगे तभी वो मिलता रहेगा जीवन, क्योंकि लगाव जो सर्वहानि है, आत्मीयता है, और ये लगाव आत्मा से है। तो जो सोलली अटैचमेंट होता है वो कभी मरता नहीं, वो जीवन भर मिलता रहेगा आपको, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होकर कहाँ मरती है आत्मा। बात समझ रहे ना, जैसे मृत्यु है वो किसी चीज में भेद नहीं करती है। डेथ मेक्स नो डिस्टिंक्शन इन बिटवीन रिच एंड पुअर, इट कम्स टू ऑल, इट इज डेस्टिनी। उसी तरह से कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में दुख ना आए, आना है, लेकिन यू हैव टू ओवरकम दैट। आपको उस पर विजय पाना। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि लेट भी हो गया थोड़ा, इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ये प्रोग्राम आज होने वाला नहीं था बेटा, प्रोग्राम तो होने वाला था, मैं इसमें उपस्थित होने वाला नहीं था। मैं सोचा कि मेरी वाइफ रहेंगी, बच्चे रहेंगे, वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे जाना था यूनिवर्सिटी, छुट्टी है, लेकिन तभी हमको बुलाया गया था। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, रुक जाइए, कल आइएगा। तो अब कल जाएंगे तो अपना काम कर लेंगे, थोड़ा मेहनत पड़ेगा हमको, लेकिन ये है कि आपके साथ रहे, आप लोगों का स्नेह मिला, आप लोगों का प्यार मिला, ये सबसे बड़ी बात है और आशीर्वाद। और एक बात बता दें कि डॉक्टर साहब, भैया जी को हम करते हैं प्यार से, मोहब्बत से, लगाव से। आपका भैया का, डॉक्टर मुकेश भैया का प्रेरणा जीवन में हमको हर स्टेप पर मिला। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, तभी भैया के पास जाते थे, लगे रहते थे, बैठते थे, गणित सीखते थे भैया से। हमको गणित में इंटरेस्ट था, गणित मेरा कमजोर था शुरू में। इनिशियली आई वॉज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, और वो जो मेरा वीक था वही स्ट्रांग पॉइंट बन गया, उसी से मुझे पहचान मिली, उसी से मुझे समझ। तो जाते थे भैया के पास, बैठ जाते, भैया ये बात, भैया ये कैसे होगा, भैया वो कैसे होगा। तो भैया हमको बहुत अच्छे से प्यार भी देते थे, मोहब्बत भी देते थे और बताते भी थे। और उसके बाद घर भी आते थे, अक्सर रोज घर आना जाना था, पारिवारिक संबंध था, क्योंकि भैया के पापा और हमारे पापा दोनों कॉपरेटिव इंटर कर, हमारे पिताजी बाबू थे, क्लर्क थे, और भैया के पिताजी टीचर थे, बायोलॉजी के। तो घर पे आते जाते थे चाचा भी, और भैया तो आते ही थे। तो भैया से घर पर भी आते थे, तो भैया हाय कैसे होगा, ये भैया कैसे होगा, बताते थे, बहुत प्यार से बताते थे भैया, अपने भाई की तरह एकदम। तो वो जो चीजें हैं हमारे मस्तिष्क में ताजा है एकदम, वो कभी भूल नहीं सकता है। बस समझ रहे हो ना, हमें नहीं कोई काम रहता है, नहीं कि स्वार्थ, बस कभी कोई काम नहीं रहता तो भैया पास फोन करते हैं, भैया और कहाँ चल है, बस आत्मीयता, लगाव है, ये जीवन भर रहना चाहिए। तुमको भी लगाव रहना चाहिए अपने गुरु से, अपने संबंधियों से। और डॉक्टर साहब की प्रेरणा जो है उसका तो मतलब कोई हमारे पास जवाब ही नहीं है, इसलिए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पहुँचा हूँ, तो उसमें आप तीनों लोगों का योगदान है। हमारे पिताजी का, खुर्शीद भैया का, मुकेश भैया का, आप सबका योगदान है। सबसे हमको प्रेरणा मिला, पिताजी ने हमको प्रेरित किया कि कैसे गरीबी में भी हिम्मत हारना नहीं है बेटा, आगे बढ़ते रहना। आपने भी यही सिखाया कि आप आगे बढ़ना है, आपको ये करना है। खुशी भी हमेशा कहती है आपको ये करना, आप ये कर ले जाएंगे। हमको याद है हमारी पढ़ाई बीच में इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी, आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ही खराब थी, डल थी एकदम, लेकिन मैं जो है अपनी पढ़ाई इसीलिए मेरी एबेंडन हो गई।